सभी को नमस्ते। इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में जो आजकल सभी व्यस्त हैं और सुबह का समय अगर कोई योग आसन प्राणायाम या कोई फिज़िकल एक्सरसाइज कोई करना चाहता है तो उसके लिए भी टाइम निकालना आजकल बहुत मुश्किल काम है। तो कुछ आसन ऐसे हैं कि आप जितने भी व्यस्त हैं या आप कितने भी थके हुए हैं या आपने कोई ऐसा काम किया हुआ है, और कुछ अभ्यास ऐसे हैं जो किसी भी उम्र का व्यक्ति उन अभ्यासों को कर सकता है। और अपनी दिनचर्या में जो भी योग अभ्यास आप डेली नित्य प्रतिदिन करते हैं तो उन योग अभ्यासों में आप इस अभ्यास को भी जोड़ सकते हैं। ये बहुत साधारण सा अभ्यास करेंगे। जैसे बाल आसन है तो बाल आसन किस तरह से किया जाता है, तो बाल आसन कई तरीके से किया जाता है। पेट के बल लेट करके भी किया जाता है। बड़ा साधारण अभ्यास है, इसको बुज़ुर्ग भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, और जिनको घुटनों में किसी तरह की दिक्कत नहीं है वो भी इस अभ्यास को कर सकता है, लेकिन ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। और जिनको घुटनों में भी दिक्कत है तो वो लेट करके अभ्यास को कर सकते हैं। तो बच्चे जब खेलते कूदते हैं तो खेलने कूदने में ही कुछ अभ्यास वो ऐसे कर लेते हैं कि हमको लगता है कि वो पोजीशन वो बच्चों के ही लिए है, लेकिन वो बच्चे जो उस अभ्यास को कर रहे होते हैं, अगर उस अभ्यासों को अगर बच्चा भी करता है तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जैसे इसका नाम है बाल आसन, तो बाल आसन का मतलब ये नहीं कि बच्चे ही इस अभ्यास को करेंगे, इसको बड़े भी कर सकते हैं और डेली इस अभ्यास को करेंगे। और ख़ास करके जो बुज़ुर्ग हैं वो इस अभ्यास को करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि घुटनों की समस्या होती है, तो घुटनों की समस्या अगर है तो लेट करके कर लें। वैसे तो मैं अभ्यास ये जो बता रहा हूँ आपको सिर्फ बैठ करके किए जाने वाला है। घुटने मोड़ करके जैसे वज्रासन में बैठते हैं इस तरह से बैठ जाएं, या फिर घुटनों को खोल करके इस तरह से घुटनों को खोल लें और हिप्स ज़मीन पे टिका दें, पैर बाहर निकल जाएगा। और इस तरह से आगे की तरफ झुकना है, ये हाथ की हथेलियों को आगे की पीछे की तरफ ले जाएं, इस तरह से पीछे की तरफ ले जाते हुए, और इस तरह से श्वासों को बाहर छोड़ते हुए और माथा टिका दें ऐसे। इसमें माथा जब हम टिका लेंगे तो बड़ा आराम मिलता है। तो इस पोजीशन में भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों घुटनों को मिला करके और दोनों हाथों को जिस तरह से शशक आसन किया जाता है तो उस तरह से भी किया जा सकता है। लेकिन हम इसको बिल्कुल साधारण तरीके से बता रहे हैं, इसको जिस तरह से कोई भी कर सके, ताकि इस अभ्यास को कोई भी कर सके, इस तरह से हम इस अभ्यास को बता रहे हैं। तो इसमें माथा टिकाएंगे तो बहुत आपको रिलैक्स मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा। आपकी कितनी भी थकान है, आपकी कंधों में दर्द है, आपके हिप्स में साधारण तरीके का दर्द है, लेकिन जिनको डिस्क स्लिप है वो आगे की तरफ ना झुकें इस तरह से। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी अपने योग शिक्षक की देखरेख में अगर इन अभ्यासों को करेंगे तो वो भी कर सकती हैं। जो बाल पोज है उस अभ्यास को वो भी कर सकती हैं, लेकिन पेट के बल लेट करके किए जाने वाले अभ्यास को नहीं कर सकती। इस अभ्यास को किया जा सकता है। इस अभ्यास में महिलाएं दोनों घुटने खोल करके और हाथों को पीछे की तरफ ले जा करके आगे की साइड में आप चाहे वहाँ तकिया रख सकती हैं तो तकिया रख लें। और जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, बहुत बड़ा पेट उनका बाहर निकला हुआ है, जो पुरुष ऐसे हैं कि उनका पेट इतना बाहर निकला हुआ वो आगे झुक ही नहीं पाते हैं, तो वो भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। तो वो अपने आगे की साइड में कोई इतनी हाइट का रख लें जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, लेकिन आप इतना रिलैक्स भी ना लें। इस अभ्यास में आप थोड़ा सा उसको नीचे की तरफ रखें ताकि आपका माथा उस पर टिके और हाथ आपका पीछे की तरफ चला जाए। जब आपका माथा इतनी हाइट पे भी टिक जाएगा और थोड़ी देर के लिए आप 30 सेकंड 15 सेकंड अपनी श्वासों को सामान्य रखना है और इस तरह से आप अभ्यास को कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके साथ अगर आपका योग शिक्षक आपको अभ्यास करवाता है तो वो आपको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है। मैं बता रहा हूँ कि आप इन अभ्यासों से अपने आप को बहुत फिट कर सकते हैं। इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी, इतनी व्यस्तता, उसमें भी आप अगर अपने लिए समय निकालते तो बहुत बड़ी बात होती है। तो आप कोशिश करें, जिनको चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, बीपी की शिकायत है, तो ये उनका सामान्य होने लगेगा। इसमें ख़ास करके आपके बीपी की मैं बता दूं कि जिनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई है या बहुत ज़्यादा डाउन नीचे जा रहा है
तो वो भी इस अभ्यास को कर सकते हैं, लेकिन श्वासों को सामान्य रखें और बड़े रिलैक्स तरीके से इस अभ्यास को करें। जिनका माथा ज़मीन पे टिक जाता है तो वो अपने माथे को ज़मीन पर भी टिका सकते हैं। जिस तरह से हम शशक आसन करते हैं ना, तो शशक आसन की तरह ही हम अपने माथे को टिका लें और अपनी श्वासों को सामान्य करें। और जब आपका माथा ज़मीन पर, जब सपाट ज़मीन पर माथा टिक जाता है ना, तो आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। आप करके देखें, तो इसमें कोई ज़्यादा इतना कुछ नहीं है। तो आप जो भी अभ्यास कर रहे हैं और उस अभ्यासों के करने के बाद इस अभ्यास को कर सकते हैं, तो बहुत रिलैक्स आपको मिलेगा, शांति मिलेगी। आपको जो चिड़चिड़ापन है वो आपका सामान्य होने लगेगा। आपको जो गुस्सा आता है वो गुस्सा अपने आप इससे धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। आपका जो बीपी हाई है वो भी कंट्रोल होने लगेगा। आपको जो आपका पाचन तंत्र कमज़ोर है वो भी आपका दुरुस्त होने लगेगा। तो ये एक साधारण सा एक ऐसा अभ्यास है जिसको बच्चे, बड़े और सभी कर सकते हैं। सभी उम्र के व्यक्ति इसको कर सकते हैं। तो ये बाल आसन आप एक बार फिर से देख लें। इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है। दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाएं, माथा आगे की तरफ टिका दें, इस तरह से शांत हो जाएं। अपने मन को, अपनी बुद्धि को एकाग्र करते हुए शांति और शीतलता और आनंद की अनुभूति करते हुए शांत होते जाएं। 30 सेकंड, 60 सेकंड, जितना आप रुक सकते हैं उतना रुकें और फिर शांत तरीके से ऊपर आ जाएं। फिर से इस अभ्यास को करें। 1-2 लंबी गहरी श्वास लें और फिर इस अभ्यास को करें। इसको आप चाहे तो 5 मिनट तक कर सकते हैं, यानी 5 राउंड ले सकते हैं 1-1 मिनट के। तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपकी मांसपेशियों में, जो कंधों में किसी तरह का दर्द है, वो दर्द भी इस जो आगे जो हाथ ले जा कर के किए जाने वाला अभ्यास है उसमें भी आराम मिलेगा। तो मैंने आपको बताया कि इस अभ्यास में ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी। जिनके घुटनों में किसी भी तरह की समस्या है तो वो लापरवाही ना करें अपने घुटनों के साथ में। तो घुटनों का ध्यान देते हुए ही इस अभ्यास को करना है, क्योंकि घुटनों में अगर समस्या है तो पहले अपने घुटने की समस्या को ठीक करना है, फिर इस अभ्यास को करना है। अगर आप घुटनों को इस तरह से ना मोड़ सकते तो आप अपने, जैसे हम उत्तान मंडूकासन के लिए घुटनों को बाहर कर देते हैं ना, तो वैसे ही इस अभ्यास को कर सकते हैं। आप आगे की तरफ भी सरका के लेके जा सकते हैं। ऐसे माथा टिका लें, इस तरह से टिका लें और शांत हो जाएं। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, किसी भी तरह की शरीर के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं। इस तरह से वापस आते हुए बार बार कर सकते हैं इस अभ्यास को। आप चाहें तो 15-15 सेकंड के लिए आप 5, 7, 10 राउंड तक लगा सकते हैं और ये पीछे की तरफ भी ले जा सकते हैं। कोई भी एक तरीका अपना लें जो भी आपको अच्छा लगे। ये बच्चे जब खेलते हैं तो खेलते कूदते इन अभ्यासों को कर लेते हैं। इस तरह से शांत हो जाएं। कमर पे भी रख सकते हैं, इस हाथ को ऐसे रख लें और शांत इस तरह से भी कर सकते हैं। आप दूसरी साइड से इस तरह से कर सकते हैं। तो आप 15-15 सेकंड दोनों साइड से कर लें तो बहुत शांत होगा। आपका बीपी अपने आप कंट्रोल होने लगेगा। ये मानसिक तनाव को भी कम करता है। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो आप गुस्से वाली जगह से साइड हट जाएं और एक ऐसी जगह चुनें जहां अपने आप को इस तरह से रिलैक्स कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। तो ये आपके पाचन तंत्र को ठीक करेगा, आपके चिड़चिड़े स्वभाव को कम करेगा। मानसिक अवसाद है, तनाव है किसी भी तरह का, मानसिक अवसाद है, तनाव है किसी भी तरह का, तो उस अवसाद को भी ख़त्म करेगा। आपकी मांसपेशियों में किसी तरह का दर्द है, उस दर्द को भी कम करेगा। और जब आपकी श्वासें सामान्य होने लगेंगी तो आपके बीपी पर भी, ब्लड प्रेशर पर भी असर पड़ने लगेगा। तो शांत रहें, सजग रहें, एकाग्र होकर के इस अभ्यास को करें और जो भी कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं उस एक्सरसाइज के लास्ट में आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। तो ये हुआ आज के लिए बाल आसन।